कला प्रेमियों को हमारी तरफ से नमस्कार हो। साथ ही साथ आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। मैं इसी रामगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहन है। घर में मेरा छोटा भाई है जिसका नाम रतन है और इसी परिवार के बीच हमारा एक भाई है जिसका नाम मनाली पठान है। अब आप लोग हैरान होंगे कि एक हिंदू के घर में मुसलमान कैसे रह रहा है। साथियों, ये हमारी कहानी बड़ी गंभीर कहानी है। बचपन में हम दोनों भाई बहुत छोटे छोटे थे, तभी माता पिता ये दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यार हो गए। किसी तरह हम लोग का पालन पोषण बाबूजी करके दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि मेरे बाबू शेखर के यहाँ से 5 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज आज तक अदा नहीं हो पाया। आए दिन जमींदार साहब मेरी झोपड़ी बुलाते हैं, अपना दिया हुआ पैसा मुझसे मांगते हैं। यहाँ खाने का ठिकाना नहीं है, घर में एक दाना नहीं है। कभी कभी तो मैं इतना बदनसीब हूँ, कभी कभी भूखे पेट सो जाता हूँ। लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई रतन को पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, बीए का छात्र है। और मनाल भाईजान वो एक दिन मुझे बोला कि भाईजान अजमेर शरीफ में उस लगा हुआ है, आप कहे तो मैं जाके उस देख आऊं। मैंने कहा अच्छी बात है मजाक, अच्छी बात है, तुम अपने धर्म का पालन करो और हम अपने धर्म का पालन करेंगे। वो अजमेर शरीफ गया, आज तक वापस नहीं आया। तो इसी परिवार के बीच हमारा एक दोस्त है जिसका नाम अमरनाथ है। वो ना जाने कहा है, वो एक साथी है जो दुख सुख में साथ देता है। न जाने कहाँ है, क्या कर रहा है। चलाओ मुलाकात होगी तो कुछ वार्तालाप जरूर होगा। तेरा इशारा है मालिक, तेरा ही सहारा है। बड़े भैया जी राम राम कहो मेरे भाई कैसे हो। भैया जी हम तो ठीक है भैया, लेकिन भैया जब मैं आपको देखता हूँ भैया बहुत आप उदास रहते हो और आपके आंखों से भैया आंसुओं की बरसात होती रहती है। भैया क्या करूँ अमरदा, मैं बड़ी किस्मत हो रहा हूँ। परमात्मा की इतनी गरीबी दे दिया है, इतनी बड़ी गरीबी दे दिया भैया। मुझे इस बात का है मेरा छोटा भाई रतन संदेशा भेजा है। क्या भैया? वो कह रहा था कि भैया परीक्षा नजदीक आ गई है, अगर फीस नहीं जमा होगी तो वो परीक्षा नहीं देने पाएगा। बोल रहा था कि भैया फिर साल भर की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। हाँ भैया, अगर पैसा न हो सके तो परेशान मत होना। वो कह रहा था कि भैया आप कहे तो मैं पढ़ाई छोड़कर घर चला
साथ दिया हूँ भैया। भैया और साथ देता रहूंगा भैया। भैया सुबह होने दो, सुबह होने दो भैया। आप और हम शहर चलेंगे भैया। हाँ भैया, शहर चलेंगे भैया। शहर में जो काम मिलेगा वो काम करेंगे भैया, मेहनत मजदूरी करेंगे भैया। भैया जो पैसा मिलेगा वो पैसा भैया के लिए हो जाएगा। और बाकी पैसा भैया आए दिन जमींदार आपके दरवाजे पर आया करता है भैया। जमींदार का कर्ज दे दिया जाएगा भैया जी। ठीक कह रहा है मेरे भाई, घर बैठने से कोई काम होने वाला नहीं है भैया। शहर चले की मेहनत मजदूरी करेंगे और धीरे धीरे कर्ज वापस हो जाएगा। और इधर भाई की पढ़ाई भी पूरी हो सकती है भैया। भगवान का भरोसा है, देखो परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है, तुम्हारा है ना भैया। देखो अमरनाथ, तुम जाओ, घर का कोई काम बाकी हो वो पूरा कर लो। इसके बाद सुबह होगी हम दोनों साथी शहर चलेंगे। ठीक है भैया, जाओ। करते हैं वे और आवाज लगा इस बस्ती में मोहल्ला भी रहता है। अपने राज हवेली से चलकर तेरे झोपड़ी के पास आए हैं। ये रही गरीबों की झोपड़िया और गरीब लोग वैसे भी होते भी हमको झोपड़पट्टी पसंद रहता है। मैं आवाज लगाने के लिए चल रहा हूँ, झोपड़ी के अंदर कोई होगा जरूर ही बोलेगा। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई, बाहर निकालो। कोई है क्या? कोई हो तो बाहर निकालो। कोई है क्या? बाहर निकालो। कौन मेरी झोपड़ी के सामने आवाज दे रहा है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है? कह रहा है झोपड़ी कोई हो तो बाहर निकालो। मेरे पास कोई जानवर भी नहीं है कि मैं किसी कहा जानवर बेच रहा हूँ। चलता हूँ, देखता हूँ कौन आया है कौन नहीं आया है। जानवर खरीदते हैं क्या? क्यों हम तुमको व्यापारी दिख रहे हैं क्या? चिकवा है भैया। अरे यार तुम्हें तो बाहर निकालो। तो भैया क्या बाहर निकाले? वो तुम्हारा कहने का मतलब वो बाहर निकालो, निकलो बाहर। बाहर निकालो। कोई बाहर हो अंदर निकालो। पागल हो यार तुम, कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? हम तो बाबू साहब के आदमी हैं। आदमी? और क्या मतलब आदमी तो यार मेहरारू खूब और कहते हैं। हम बाबू साहब के नौकर हैं, नौकर। समझ गए भाई, तू राजा शेरानी था। जमींदार साहब आए हाँ। मेरी झोपड़ी पर। आर्या नाराज तो नहीं है? नाराज नहीं है बिल्कुल। और तुमको बुलाए हैं हमको? और क्या? चलो कहाँ है वो? आर्या भी आ रहे चलो पहले भी बाबू साहब चौधरी इस गरीब मोहन का प्राण स्वीकार हो। बाबू साहब
बाबर होकर मुझे नाकाम कर दिया सरकार, और मेरे ऊपर नाराज है। आखिर हमसे कौन सी गलती हो गई है बाबूजी, जो आप इतना नाराज हैं? आप मोहन तो जानना चाहता है कि मैं क्यों किस लिए आया हूँ? नहीं जानता हूँ, नहीं जानूंगा ना। मोहन, बाप का लिया हुआ कर्ज साला भूल गया तो, और मैं तो मेरा कर्ज दिया अपनी शकल को दिखाया है। नहीं सरकार, मैं आपका कर्ज कैसे भूल सकता हूँ? आपकी मेरे अन्नदाता है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता है सुनो। तो सुनिए आपका लिया हुआ कर्ज वो वापस कर दे। मेरी बात सुनिए, नहीं जानना तू लाचार है, परेशान है। खाने का ठेका नहीं लिया हो। मैं याद
कुछ मौका दे दीजिए। भाई, मेरा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, उसकी परीक्षा नजदीक आ गई है। कॉलेज की फीस लगी हुई है बाबूजी, परीक्षा हो जाने दीजिए, तो मेहनत मजदूरी करके आपका सारा कर्ज अदा कर देंगे। ठिकाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है। भाई की पढ़ाई कितनी बड़ी फितरत, अबे सूद बाबल पढ़ करेगी क्या? होगा भारत सरकार की योजना चले नरेगा मनरेगा सर्वा काम करेगा। इतनी बड़ी बदुआ मत तो सरकार मत तो गरीब है, ये सारे लोग ठाकुर बोले आज तक वापस नहीं आई है। आज से मैं कारतूस के सीने में उतार दूंगा, न रहेगा कल न तुम्हारा ठाकुर मांगने आएगा। ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी जान ले लेंगे तो क्या आपका पैसा अदा हो जाए? हाँ, लगा हो जाएगा मत कीजिए, चिल्लाओ नहीं। अरे मेरे विषय में नहीं, तुम्हारे को छोटे भाई नजर के विषय में सोच रही है। अरे यार, मुझे तुम मार देंगे, ये दुनिया छोड़कर मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई जिस वक्त सुनेगा कि बड़े भैया दुनिया में नहीं रहे, वो बेचारा जीते जी मर जाएगा। जो मैंने कह दिया यही सच होगा, इसलिए बता दूंगा। अगर तुम मेरे पहले से बच गया तो भाग्य बचा लिया।